अगर आप जीवित हैं तो बोलते रहिए, क्योंकि मुर्दों को बोलने का अधिकार नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानिए। डॉक्टर चंद्रशेखर सर का एक शेर है कि बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर वही है अपने पुराने नहीं गए, और अपने हुनर से शम्स थे जुगनू थे जो भी थे। अपने हुनर से शम्स थे जुगनू थे जो भी थे, फोटो किसी के साथ खिंचाने नहीं गए। जय हिंद दोस्तों। आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से हमारे देश में जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे युवा और उन युवाओं के पेरेंट्स लगातार उस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और हमारे देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सर भी उस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली बात यह है कि वो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, यानी कि 18 दिनों से भाई उन्होंने कुछ नहीं खाया है और पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और उस पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, मतलब वो क्या चाह रहे हैं, उसको तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फीड में ये न्यूज़ आई जरूर होगी। अब वो चाहे इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो या फिर यूट्यूब से, बट आपने देखा जरूर होगा। लेकिन सवाल ये कि बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा कि वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मुझे सोनम वांगचुक सर की बहुत फिक्र हो रही है। उनसे कहा जाए कि वो अपनी भूख हड़ताल को वापस लें, यानी कि कुछ खा पी लें, अपनी वो भूख हड़ताल को तोड़ दें। लेकिन जब ये बात सोनम वांगचुक सर तक पहुंचती है तो वो सीधा यही कहते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। माना कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन ये दबाव मेरे ऊपर क्यों बना रहे हैं? यही दबाव आप सरकार के ऊपर बनाइए ना। बात तो सही है भाई, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ना कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। लेकिन एक व्यक्ति जो 18 दिनों से बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पिए जी रहा है, अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, 18 दिनों से जंतर मंतर पर लेटा हुआ है। उसकी हालत ये हो गई है कि 18 दिनों में उसका 8.5 किलो वजन घट गया है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि शायद उनका 2-3 दिन में देहांत भी हो सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करना चाहूंगा कि उन्हें अच्छी सेहत दे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बात जब सोनम वांगचुक तक पहुंचती तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि आप मेरे ऊपर दबाव न बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। एक व्यक्ति यानी गांधी के देश में गांधी की तरह भूख हड़ताल पे बैठा है, और हमारे देश की सरकार गूंगी और बहरी दोनों हो चुकी है, क्योंकि ना तो उसे कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कि अपनी मंत्री को बर्खास्त किए बिना मतलब बात तक नहीं कर रहा है। ये देखिए सत्ता का गुरु, देखिए कि किस तरह गुरु है उन्हें अपनी सत्ता का। तो शायद उन्हें ये बात पता नहीं कि ये सत्ता उन्हें किस वजह से मिली है, ये सत्ता उन्हें कौन दिया है। लेकिन फिर भी जो प्रदर्शनकारी हैं जंतर मंतर के, उन्होंने कहा है कि हम 20 तारीख को हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। यानी कि वो जंतर मंतर से सीधा जाएंगे संसद का घेराव करेंगे, वहां अपनी बातें रखेंगे, सरकार को किसी तरह वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बात करने के लिए कि किसी तरह उनकी बात सुन ली जाए और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे दें, यानी उनको दे देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि इस साल मतलब कितने सारे पेपर लीक हुए, नीट के होंगे, कांस्टेबल के होंगे, एसएससी के होंगे, इतने सारे पेपर लीक हुए। आप सभी ने देखा, हम सभी ने देखा। लेकिन देखते हैं, अगर आप सच में सोनम वांगचुक सर से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप 20 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचकर उस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हों। जंतर मंतर से सीधा आप संसद तक जाएं और अपनी बात रखें। अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारणवश, तो आप वीडियो बनाएं और
मतलब किसी भी तरह आप अपना ओपिनियन रखें ताकि सरकार को लगे कि सच में ये लोग कुछ कर रहे हैं, जागरूक होना चाहिए उन्हें। और सोनम वांगचुक सर कौन है, उनके बारे में तो आपको बखूबी पता होगा कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। सोनम वांगचुक ये वही शख्स है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिसमें रांचो का जो कैरेक्टर निभाया गया है वो पूरा का पूरा रियल लाइफ में सोनम वांगचुक सर का था। फिल्म के अंदर रांचो ने जो जो भी किया है रियल लाइफ में सोनम वांगचुक सर ने करके दिखाया है। 2021 में उन्होंने सोलर हीटेड टेंट बनाया जवानों के लिए, लद्दाख की कड़क ठंड से बचाने के लिए सोलर हीट टेंट बनाया, जिससे हमारे देश के जवानों को सामान तापमान दिया जा सके। यही नहीं, हमारे देश में लद्दाख के पर्यावरण को किस तरह उन्होंने बचाया, कितना योगदान दिया, हमारे लद्दाख के अंदर शिक्षा के ऊपर कितना सारा कार्य किया। और मैं यही कहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार और सोनम वांगचुक सर की नहीं, ये लड़ाई अब हम सब की बन गई है, हमें भी जाना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आप वहाँ तक जा सकते हैं तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचिए और प्रोटेस्ट में शामिल होइए। अगर नहीं जा सकते किसी कारणवश तो वीडियो बनाइए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रखिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की, कितनी अच्छी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है। अगर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करें तो भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और वहीं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या कह रही है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन साहब ये तो बता दीजिए कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से। और जो स्कूल बचे हैं उनकी हालात सुन लीजिए आप। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 98,592 स्कूल सरकारी स्कूल में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 98,592 सरकारी स्कूलों में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। मतलब डूब मर जाने की बात है सभी सरकारों के लिए। मतलब बच्चे स्कूल आए तो पहले किस चीज की चिंता करें, पढ़ाई की या अपनी राजनीति की। और 1,19,000 सरकारी स्कूलों में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यानी हमारे देश का भविष्य बिना पंखे के टाट पर बैठकर पढ़ेगा। और नेताजी ऐसी हाल में बैठकर भाषण दे रहे हैं कि हम बच्चे को भविष्य बना रहे हैं। और सबसे बड़ा मजाकिया वाली बात यह है कि 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर है, सिर्फ एक टीचर। जी हाँ, एक टीचर। यानी कि वही अटेंडेंस लगाएगा, वही पढ़ाएगा, वही मिड डे मील सर्व करेगा और वही सारे बच्चों को संभालेगा। मतलब ये सुनकर भी ना शर्म को भी शर्म आ जाती होगी, लेकिन हमारे देश की सरकार को नहीं आती। दूसरी ओर नेताजी के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी की बेटी लंदन में पढ़ेगी, पीयूष गोयल की बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ेगी। देश में पढ़ना कोई गलत बात नहीं दोस्त, कोई गलत बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब मेरे देश के नेता के बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो हमारे देश के गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर क्यों नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं, गर्ल्स टॉयलेट क्यों नहीं। सरकार के पास टीवी में एड दिखाने के लिए बेइंतहा पैसा है, बड़े बड़े स्टैचू लगाने के लिए बेइंतहा पैसा है, डिफॉल्टर के लोन माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन बस बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा ना तो सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछेगा तो जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देता। अगर नेताओं के बच्चे, मेरे दोस्त, अगर नेताओं के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत बदल जाए
हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाएगा। ये जो बिना टीचर के, बिना टॉयलेट के, बिना बिजली के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस 5 साल के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं, सभी नेता के बच्चे 5 साल तक देश की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएंगे। फिलहाल मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।